जय श्री कृष्ण। मैं संगीता शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल शानू किचन मास्टर में। आज हम बनाने जा रहे हैं तिलकुट यानी तिल के लड्डू। खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं और काफ़ी हेल्दी लड्डू होते हैं ये। अगर आप इस विधि से तिल के लड्डू बनाएंगे तो आपके तिल के लड्डू एकदम बिल्कुल मुलायम बनेंगे, न तो ये दांतों में चिपकेंगे। और कभी क्या होता है, हम लड्डू बनाकर रख देते हैं तो लड्डू सख्त हो जाते हैं, न तो ये लड्डू सख्त होंगे और एकदम बिल्कुल ये मुलायम रहेंगे। इन लड्डुओं को आप 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तिल के लड्डू की जो तासीर होती है वो काफ़ी गर्म होती है, तो इन्हें सर्दी के दिनों में ही खाया जाता है और ये शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर हम तिल के लड्डू बनाना। यहाँ पर हमने 1 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। ग्राम में 120 ग्राम मूंगफली के दाने हैं। मूंगफली के दानों को यहाँ पर हम एक कढ़ाई में डाल देते हैं और दानों को यहाँ पर हम अच्छी तरह से चटकने तक इनकी सिकाई कर लेते हैं। दाने हमारे यहाँ पर सिक कर तैयार हैं। एक प्लेट में निकाल कर इन्हें हम ठंडा कर लेते हैं और हाथों से इस तरह से मसल कर इनके यहाँ पर हम छिलके उतार लेते हैं। छिले हुए मूंगफली के दानों को यहाँ पर हम झारी में डालकर इनके छिलके उतार लेते हैं और यहाँ पर हम मिक्सर जार में सारे मूंगफली के दानों को डालकर इन्हें हम दरदरा पीस लेते हैं। यहाँ पर हमारे मूंगफली के दाने दरदरे पीस कर तैयार है। बिल्कुल हमें यहाँ पर बारीक नहीं पीसना है, इस तरह से दरदरे पीसना है। यहाँ पर हमने 1 किलो तिल्ली ली है और तिल्ली की यहाँ पर हम सिकाई कर लेते हैं। गैस किलो यहाँ पर हम कम ही रखेंगे और 10 से 15 मिनट तक यहाँ पर हम तिल्ली की सिकाई कर लेते हैं। तिल्ली की यहाँ पर हम जब तक सिकाई करेंगे जब तक तिल्ली अच्छी तरह से चटकने नहीं लग जाए और तिल्ली का एक सुनहरी रंग ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए तिल्ली हमारी यहाँ पर अच्छी तरह से सीख कर तैयार हो चुकी है और तिल्ली यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से चटकने लग गई है और तिल्ली सुनहरी रंग कर सीख कर तैयार हो चुकी है। अब तिल्ली को यहाँ पर हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडा कर लेते हैं। सिकी हुई तिल्ली में से यहाँ पर हमने 300 ग्राम तिल्ली निकाल ली है। तिल्ली को यहाँ पर मिक्सर जार में डालकर इसे हम यहाँ पर दरदरी पीस लेते हैं। एक बड़ी कढ़ाई लेते हैं और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हम इसके अंदर घी डाल देते हैं और घी में यहाँ पर हम 500 ग्राम गुड़ डाल देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच पानी। इससे क्या होगा, चाशनी यहाँ पर हमारी कड़क नहीं होगी। और 2 चम्मच पानी डालकर यहाँ पर हम गुड़ को अच्छी तरह से हिलाकर इसको हम नरम कर लेते हैं। जैसे जैसे हम गुड़ को हिलाएंगे गुड़ यहाँ पर हमारा एकदम बिल्कुल नरम हो जाएगा। गुड़ यहाँ पर हमारा एकदम नरम हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर डाल देते हैं 200 ग्राम शक्कर। शक्कर को भी यहाँ पर हम गुड़ के अंदर हिला लेते हैं अच्छी तरीके से। गैस की लो को यहाँ पे हमें कम ही रखनी है। जैसे जैसे हम इस गुड़ को गर्म करेंगे गुड़ के अंदर झाग आने चालू हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर हमारी जो चाशनी है ये बनकर तैयार हो चुकी है। एक यहाँ पर हम पानी की कटोरी लेते हैं और यहाँ पर हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम चाशनी को पानी के अंदर डालकर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी जो चाशनी है ये देखिए एकदम बिल्कुल बोल जैसी बनकर तैयार हो चुकी है। बोल यहाँ पर हमारी एकदम बिल्कुल सख्त नहीं होनी चाहिए, हल्की सी नरम होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पीसी हुई जो हमारी मूंगफली थी उसे भी हम यहाँ पर डाल देते हैं और जो पीसी हुई हमारी जो तिल्ली थी उसे भी हम यहाँ पर इसके अंदर डाल देते हैं और जो हमारी बची हुई तिल्ली थी वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और सारी सामग्री को यहाँ पर हम अच्छी तरह से गुड़ के अंदर मिक्स कर देते हैं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि चाशनी में आपको इन सारी सामग्री को डालने के बाद में फटाफट हिलाना है। अगर आपने इसमें देर कर दी तो ये आपकी चाशनी सारी जम जाएगी और आपके लड्डू बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो इसे आपको क्या करना है, इसे आपको फटाफट सारी सामग्री को अच्छी तरह से फटाफट हिलाना है।
अब यहाँ पर हम बिना देर करे यहाँ पर हम तिल के लड्डू बना लेते हैं। इन लड्डुओं को आप गरम मिश्रण में ही इनका लड्डू बनाएं। अगर आपने इस मिश्रण को ठंडा कर दिया तो आपके लड्डू बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और सारा मिश्रण जम जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे तिल के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं और कितने बढ़िया लड्डू बने हैं ना ये। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम दूसरे लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और गरम मिश्रण में काफ़ी बढ़िया लड्डू बनते हैं। ठंडा मिश्रण होगा तो आपके लड्डू बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम दोनों हाथों से भी लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप अकेले इन लड्डू को बना रहे हैं तो आपको इनको फटाफट बनाना है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आप तिल के लड्डू ज़रूर बनाकर देखिएगा। तिल के लड्डू आपके बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे और बिल्कुल ये नरम रहेंगे। तिल में कैल्शियम, आयरन होता है और इसमें विटामिन B6 होता है। तिल को खाने से दिमाग बहुत तेज होता है। तो इस तरह से आप तिल के लड्डू ज़रूर बनाकर देखिएगा। खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। विशेषकर ये संक्रांत पे तो बनाए जाते हैं और सर्दी में आप इसे वैसे भी बनाकर खा सकते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। इसकी तासीर होती है वो काफ़ी गर्म होती है, तो इसे सर्दी के दिनों में ही खाया जाता है। तो ज़रूर बनाकर देखिएगा। तिल के लड्डू यहाँ पर हमारे तैयार है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं शानू किचन मास्टर से। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी लेकर। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।